नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल लॉसेस करते हैं तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या अपने सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ नीला स्पेसिस के बारे में। देखो, ये कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इसके ऊपर मैंने काफ़ी स्टॉक भी डाल रखे हैं, मतलब काफ़ी वीडियोस वगैरह भी डाल रखे हैं। और मेरे जितने भी स्टॉक्स की लिस्ट है उसमें मैंने नीला स्पेस को भी मतलब यहाँ पे शामिल कर रखा है। और हर 6 महीने में मैं कम से कम यहाँ से 3 से 4 लाख रुपए का रिवेन्यू जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है। नीला स्पेस जो कंपनी है वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रोवाइड करवाती है, साथ में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेती है। जो डेवलपमेंट वगैरह के, जैसे मान लो कोई भाई स्कूल वगैरह बन रहा है या कोई बिल्डिंग बन रही है तो उनकी कंस्ट्रक्शन का ये कॉन्ट्रैक्ट लेती है। ठीक है। साथ में इनके कुछ अपार्टमेंट वगैरह भी जो रेंट वगैरह पे रहते हैं, जैसे वाटिका गोदरेज वगैरह के अपार्टमेंट है, इस तरह इनके अपने अपार्टमेंट भी है जो रेंट वगैरह पे चलती है। तो देखो, मोस्टली लोगों की धारणा ये रहती है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती है उनमें इतना रिवेन्यू होता नहीं, लेकिन सच बात बताऊं कि सबसे ज़्यादा रिवेन्यू जो जनरेट करती है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी ही करती है। और अगर उनके प्रॉफिट की बात की जाए तो देखो, लोग क्या होते हैं कि मोस्टली जितने भी प्रेडिक्शंस लगाते हैं वो कंपनी के हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जो स्टॉक मार्केट उसको हिस्ट्री दिखाता है उसी के बेस पे। अब मान लो जैसे मैं नीला स्पेस पे लगाता हूँ, मैं कोई नया यूजर हूँ और मैं नीला स्पेस पे लगाता हूँ, तो मैं इसका क्या करूँगा, फंडामेंटल चेक करूँगा। ठीक है। भाई कंपनी का इतना पीए है, इतने एफआईआई की होल्डिंग है, इतने सर्टिफाइड होल्डर है, इतने इंश्योरेंस के बंदे हैं, और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो इतने हैं। ठीक है। तो उस कंडीशंस को देख के यहाँ पे डर जाते हैं। अब मैं एक बताता हूँ बिजनेस। देखो, हर बिजनेस डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर। ये जो बिजनेस है वो ऐसा है कि भाई मान लो जैसे पावर सेक्टर में तो क्या होता है कि जितना वो प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे सजोन एनर्जी ले लो भाई, उनके तीन तीन सर्विसेज, तीन तीन मतलब रिसोर्सेज है जहाँ से उनको पैसा आता है। भाई जैसे वो पावर सप्लाई करते हैं, पावर इक्विपमेंट सेल करते हैं, साथ में उन्हें इक्विपमेंट वगैरह की सर्विसेज वगैरह भी देते हैं। ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि मान लो इन्होंने कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट उठाया, तो ये क्या करते हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उठता है तो इनको जितना भी अमाउंट मिलता है वो पूरा तो अमाउंट इनको मिलेगा नहीं है एडवांस, तो कुछ परसेंट मिलेगा, या तो 1/3 मिलेगा या फिर 1/2 मिलेगा। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपनी तरफ से ही पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। जब सारा काम खत्म हो जाता है तब इनको रिवेन्यू मिलता है, वो काफ़ी अच्छा रिवेन्यू मिलता है। मतलब ये सोच के चलो कि ये मिट्टी को सोने के भाव बेचने वाली कंपनी जो होती हैं, जो मिट्टी को सोने के भाव बेचती है। ठीक है। जब ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तब इनको काफ़ी डिमांड होती है पैसे की, तब ये स्टॉक थोड़े बहुत डाउन जाते हैं तो लोग घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, भाई ये तो डाउन चला गया। लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनी कभी भी डाउन नहीं होती। पावर सेक्टर की तरह, अगर पावर और केमिकल सेक्टर के बाद अगर कोई कंपनी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंपनी आती है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी आती है, और नीला स्पेस भी इन्हीं में से एक है। ठीक है। अब देखो, जो नीला स्पेस का प्राइस चल रहा है इस टाइम, मैंने स्क्रीन पे देखा हुआ है 8 रुपये 77 पैसे के अकॉर्डिंग ये चल रहा है। ठीक है। तो क्या है कि काफ़ी अच्छा स्टॉक है, 8 रुपये 95 पैसे से पहुंच के ये वापस आ गया। ठीक है। तो यही चल रहा है 5 रुपए से लेके पिछले 3-4 महीने में 5 रुपए से लेके 10 रुपए 12 रुपए के 10-11 रुपए के आसपास मूव कर रहा है। ठीक है। तो क्या है कि अभी जो, अब मैं बात करता हूँ भाई, जो नीला स्पेस है ये स्टॉक की जो मैक्सिम जो अपर सर्किट है वो कब से स्टार्ट होगा, और इसकी जो लास्ट डेट है अपर सर्किट की वो क्या रहेगी, और इसकी जो मैक्सिमम प्राइस वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी। तो देखो, कोई भी अभी जो सेंसेक्स चल रहा है वो 81,000 कुछ समथिंग चल रहा है, 300 400 500 700। ठीक है। जैसे सेंसेक्स 82,000 को क्रॉस करेगा, सारे स्टॉक्स अपने ग्रीन कलर में आ जाएंगे सारे, मतलब एक तरह से सारे जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे अपर सर्किट में आ जाएंगे। और जितने भी अ, उनके जो अपर लिमिट है वो उसको अगस्त के अंदर वो अचीव करेंगे। अब जैसे कि नीला स्पेस है, ये प्राइस अभी चल रहा है 8 रुपये 77 पैसे। जैसे ही ये 25 अगस्त के आसपास आएगा, 25 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक इसका अपर सर्किट का टाइम रहेगा, और 25 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक, ठीक है, ये अपने अपर सर्किट की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है उसको अचीव करेगा। ठीक है। और ये कम से कम 25 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक कम से कम 13 रुपए के आसपास जाएगा। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको सब कम से कम 25 अगस्त तक वेट करना होगा। 25 अगस्त तक आप वेट करो, जैसे प्राइस 12 या 13 के आसपास हो अपने स्टॉक को सेल आउट करके यहाँ से निकल जाओ। ठीक है। 5 सितंबर के बाद यहाँ बिल्कुल मत रुकना, फिर ये सर्किट, ये स्टॉक जो है अपने लोअर सर्किट में आएगा। नवंबर तक ये लोअर सर्किट में रहेगा। नवंबर में आप अच्छी खासी 6 रुपए 5 रुपए पे फिर से बाइंग कर सकते हो, और उसको होल्ड करो कम से कम जनवरी के, हाफ जनवरी से लेके फरवरी के स्टार्टिंग तक। वहां पे फिर इसका अपर सर्किट लगेगा और ये कम से कम 14 से 15 रुपए तक जाएगा, और वहां पे आप 13-14 के आसपास फिर से इसको सेल आउट करके निकल सकते हो।
तो जब अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपने इतने दिन वेट किया है, आज 2 अगस्त हो गई, 2 अगस्त तक आपने वेट किया, तो कम से कम 25 अगस्त तक वेट करो। 25 अगस्त से लेके